दुरूद शरीफ पढ़ना। कुछ ट्रांजैक्शंस लिखें, पॉइंट्स लिखें इनफैक्ट कुछ। अच्छा पॉइंट लिख के ना अगले पॉइंट तक आपने कुछ 4 लाइनें छोड़ के अगला पॉइंट लिखना है। नंबर 1, owner started business with a cash of owner started business with a cash of 200,000 2 लाख रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, ओनर स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹200,000, यानी 2 लाख रुपए कैश से इसने बिजनेस शुरू किया है। $200,000। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, a bank account was opened a bank account was opened। अच्छा ये एक ही बिजनेस के ही ना फ्लो में मैं ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, यानी बिजनेस शुरू हुआ है 2 लाख से, अब ये उसी से बात आगे चला रहा हूँ मैं। अगला पॉइंट, अ बैंक अकाउंट वाज ओपन एंड ₹50,000 आउट ऑफ कैश। ये जो 2 लाख रुपए कैश से काम शुरू हुआ था ना, इसमें से 50,000 रुपए was deposited into bank। नेक्स्ट पॉइंट, obtained a bank loan of ₹1,00,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, purchased furniture for office against payment of
₹75,000 थ्रू चेक। अच्छा, बैंक से हम जब इंडिविजुअल्स पैसे निकालते हैं ना तो हम तो एटीएम यूज़ करते हैं, तो बिजनेसेस ना एटीएम नहीं यूज़ करते। बिजनेसेस ने बैंक के थ्रू पैसे निकालने हो ना तो उसके लिए चेक, एक कागज़ यूज़ होता है चेक। आपने लॉ में शायद पढ़ा हो, या अगर अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे, अभी भी कोई लॉ पढ़ रहा होगा ना, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है ना। हाँ, तो जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेंगे। चेक एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आप लॉ में पढ़ेंगे डिटेल उसकी। अगला पॉइंट लिखिए। पेड ऑफिस रेंट, पेड ऑफिस रेंट ऑफ ₹15,000 15,000 इन कैश। नेक्स्ट, owner used ₹10,000 out of cash, ₹10,000 out of cash for his personal expenses, for his personal expenses। चलें, ये काफ़ी है पॉइंट्स। अच्छा, अब आपने करना ये काम है इसमें से कि जो कल बात सिखाई थी ना कि हर ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, जिनमें से एक को डेबिट कहना होगा, दूसरे को क्रेडिट कहना होगा। और डेबिट किसको कहना है, क्रेडिट किसको कहना है, इसके लिए आपको वो मैंने ग्रुप्स का प्लस माइनस बताया था। तो अभी आपने ना करना ये है कि हर ट्रांजेक्शन पे गौर करें, इनमें से वो 2-2 अकाउंट्स ढूंढें, बेशक हाईलाइट कर लें या कहीं कोने में लिख लें। जो जगह छुड़वाई थी वो किसी और काम के लिए छुड़वाई थी, उस जगह को मैं भरूंगा, बोर्ड पे बताऊंगा। आप उस जगह में कहीं बिल्कुल साइड पे कोने पे या उसी अंग्रेजी के अंदर ही हाईलाइट कर लें। बेशक आपने 2 अकाउंट्स हाईलाइट करने हैं हर पॉइंट में से, और साथ ये भी दिखना है कि इनमें से किसको आपने डेबिट करना है, किसको क्रेडिट। ये हर एक में से आप पॉइंट ढूंढें।
कैश क्रेडिट हो जाएगी, पेड हो गई, कैश में कम हो रहा है, चेक के थ्रू। कागज़ दिखाएं जो भी मिला है। हाँ जी, डन। पहला पॉइंट क्या है? ये तो मैंने खैर कल बता भी दिया था। ओनर ने बिजनेस शुरू किया और उसमें 2 लाख रुपया कैश ओनर लाया। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेस में कैश इन हो गया तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है इसमें एक, और दूसरा कैपिटल। ठीक है, शाबाश। अच्छा, मैंने बेटे सबको पढ़ाना है, किसी को ज़रा सी भी कन्फ्यूजन हो ना आप पूछें। बाकी सब लोग अगर जवाब दे देते हैं और आपको लगता है अच्छा बाकियों को समझ आ रहा है मुझे नहीं आ रहा, तो पूछें। फिर नहीं समझ आ रहा तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं क्लिक कर पाते हैं तो पूछना है फिर आपने मुझसे। 2 अकाउंट इसमें कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक कैश और एक कैपिटल। कैश और कैपिटल ढूंढने में किसी को कोई भी मुश्किल परेशानी? कैश का ताल्लुक किस ग्रुप से है? एसेट से। बिजनेस के पास इस ट्रांजैक्शन के बाद कैश एसेट्स बढ़ गए या कम हो गया? बढ़ गया, इसलिए कैश हो जाएगा डेबिट। कैपिटल जब ओनर बिजनेस में ला रहा है तो कैपिटल का ताल्लुक इक्विटी से, और इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस में ओनर की इक्विटी बढ़ गई तो क्रेडिट। तो पहली ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। दूसरी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ने अब एक बैंक अकाउंट खुलवाया
और जो पास कैश पड़ा था उसमें से 50,000 रुपए उठा के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट हिट होते नजर आ रहे हैं? बैंक और कैश। ठीक है, शाबाश। कैपिटल क्यों नहीं? क्योंकि उन्हीं पड़े हुए पैसों में से उठाकर बैंक में जमा करवा दिए। कैपिटल तो तब आता अगर ओनर मजीद कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता। तो जो कैश पड़ा हुआ था उस कैश में से बैंक में पैसे जमा करवा दिए। तो बैंक में पैसे जमा होने के लिए हम बैंक का वर्ड यूज कर रहे थे, और कैश चूंकि इस्तेमाल हो रहा है तो कैश का वर्ड यूज हो रहा है। तो एक इसमें अकाउंट कैश और एक बैंक। कैश उठा के बैंक में जमा करवा दिया तो कैश एसेट कम हो गया, बढ़ गया? कम हो गया। कैश क्रेडिट। बैंक में पैसे जमा होने से बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक एसेट डेबिट। तो इस ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट वाली बात पक्की बात है? नहीं यार, ये इधर वाइट ब्लैक लाइंस आपको समझ आ रही बेटे? पक्की बात है। तीसरी पॉइंट क्या है? अच्छा, बैंक से लोन लिया, और बैंक का लोन मैंने आपको बताया था बैंक वाले बैंक अकाउंट में पैसे रख देते हैं, जी आपका लोन है। तो बैंक से लोन ले रहे हैं तो एक इसमें लोन आ गया और वो पैसे बैंक में आ रहे हैं ना, तो बैंक बैलेंस बन गया। तो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक बैंक और एक लोन। बैंक का ताल्लुक एसेट से, पैसे आए हैं, बैंक बैलेंस एसेट बढ़ गया तो डेबिट, और बैंक से लोन लेने की वजह से बिजनेस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बैंक में पैसे आए, बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक एसेट है, डेबिट। लोन लेने से जिम्मेदारी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई जिम्मेदारी? कल को वापस भी करने हैं ना, तो वो लायबिलिटी बढ़ी यानी क्रेडिट। तो लोन क्रेडिट और बैंक डेबिट। ये समझ आ रहा है सबको? नहीं यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सबको समझ आ रहा है? अच्छा ठीक है। नहीं, मैं मुतासिर हो गया आपसे, शाबाश। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है और पैसे दिए हैं चेक से। फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और बैंक से पेमेंट हुई है तो बैंक इन्वॉल्व हो गया। चेक मैंने बताया था कागज है, उस पर ना साइन करके, तो बैंक से पैसे निकालने के लिए उसको एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। लॉ में आप लोग पढ़ लेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा चेक का, जो पढ़ रहे हैं। तो बैंक से पैसे निकल रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, और फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो फर्नीचर इन्वॉल्व हो रहा है। फर्नीचर का ताल्लुक भी एसेट्स और बैंक भी एसेट्स। फर्नीचर खरीदने से बिजनेस के पास अब फर्नीचर एसेट्स बढ़ गए, कम हो गए? बढ़ गया तो फर्नीचर डेबिट, और बैंक से पैसे निकल गए तो बैंक बैलेंस कम हो गया तो बैंक एसेट कम हो गया, क्रेडिट। नेक्स्ट, ऑफिस का रेंट, ये किस ग्रुप में फॉल करता है? एक्सपेंस। ठीक है, शाबाश। तो रेंट एक्सपेंस ग्रुप में आ गया, और पे किया है कैश से तो दूसरा अकाउंट कैश इन्वॉल्व हो गया। कैश एसेट है, पेमेंट कर रहे हैं। यार ये जो मैंने आपको फाइल व्हाट्सएप की थी, ये उसको आपने क्या कन्वर्ट किया है किसी में? तो फॉर्मेट ही और है, फॉन्ट्स और है और राइटिंग और है, तो फिर क्या किया? हाँ, तो उस कॉपियर ने किया है, उस कॉपियर ने किया इसको कुछ चेंज। तो आपने कैसे किया? तो पीडीएफ था। हाँ तो किया है ना कन्वर्ट। मुझसे दोबारा ले लेते ना बेटे आप। मैंने बोल्ड किया हुआ था, अब उसमें जो बोल्ड की भी चीजें थी वो तो गायब हो गई इसमें से। तो मेरे बच्चे मुझे बताते ना, मुझसे दोबारा फाइल ले लेते। चलो ठीक है, खैर है, जब कराना होगा एडजस्ट करा दूंगा आप लोगों के प्रिंट आउट के ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं। आइंदा को कागज़ चेंज करना तो मुझसे पूछ लिया करो।
क्या पॉइंट पढ़ा रहा था? हाँ जी, तो पैसे दिए हैं कैश, तो उससे कैश एसेट कम हो गया, बढ़ गया? कम हो गया, क्रेडिट। रेंट, इससे पहले रेंट का जिक्र नहीं था, अब रेंट का खर्चा हुआ, इस खर्चे के करने से एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। आगे, ओनर जो पर्सनल चीज़ों के लिए बिजनेस के रिसोर्स यूज करता है, उसके लिए आपको अकाउंट बताया था ड्राइंग्स, तो एक ड्राइंग्स इन्वॉल्व हो गई, और चूंकि बिजनेस का कैश इस्तेमाल हो रहा है तो कैश एसेट है, बिजनेस का कैश ओनर ने यूज कर लिया, अब बिजनेस के पास कैश एसेट कम हो गया, लेकिन ओनर के पास तो बढ़ गया। हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, हमने तो ओनर बिजनेस एक ही बात तो है नहीं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ओनर अलहदा बिजनेस अलहदा, तो बिजनेस के अकाउंटेंट हैं हम, तो बिजनेस के पास कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट, और ओनर का बिजनेस से की चीजें निकालना ड्राइंग्स है। इन ड्राइंग्स के होने से, यानी ओनर ने जो पैसा ड्रॉ किया, अब ओनर का बिजनेस पे हक बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया ना, ड्रॉ कर लिया उसने, तो ड्राइंग्स का ताल्लुक किस ग्रुप से? इक्विटी से, और इस ट्रांजैक्शन के करने से ओनर का बिजनेस पे हक कम हो गया, डेबिट। ये बात दोबारा, ओनर ने बिजनेस का कैश यूज किया, तो बिजनेस के पास से कैश कम हुआ, कैश क्रेडिट। ऐसा करने को कहेंगे कि ओनर ने ड्राइंग्स की हैं, तो ड्राइंग्स इक्विटी ग्रुप में है। ओनर ने चूंकि पैसा बिजनेस से ड्रॉ कर लिया, तो अब वो पहले वो इन्वेस्ट करता था तो उसका हक बनता जाता था, अब जब पैसे निकाल लेगा तो ओनर का हक कम होता जा रहा है ना, तो ड्राइंग्स करने से इक्विटी कम, और इक्विटी में कमी हो तो डेबिट, तो इस ट्रांजैक्शन में डेबिट ड्राइंग्स और कैश क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन से कम से कम, अभी आगे चलेंगे, मैं दो से ज्यादा भी ले आऊंगा, अभी फिलहाल कम से कम 2 अकाउंट्स हिट होंगे, जिनमें से एक को डेबिट और एक को क्रेडिट कहना होगा। अब अकाउंटेंट ने ये सब जिस रजिस्टर में, जिस बुक में लिखना है, उसको जर्नल कहते हैं। एक बुक है जर्नल, जिसमें अकाउंटेंट ने ये सारी चीजें लिखनी है। फॉर्मेट का तो खैर को खास हमें जरूरत नहीं है, इस पे ज्यादा टेंशन लेने की। एक पेज है ये। अब अकाउंटेंट इन ट्रांजैक्शन को जब लिखेगा ना, तो लिखेगा कुछ इस तरह, जैसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है, ओनर ने 2 लाख रुपए कैश से बिजनेस शुरू किया। अब इसको लिखने का तरीका ये होगा कि एक तो अकाउंटेंट डेट लिखेगा, क्योंकि पता तो हो कौन सी ट्रांजैक्शन किस दिन हो रही है, तो डेट इसकी जो भी थी, लेट्स से 1 मई 22, डेट लिख ली। अब जो 2 अकाउंट्स इसमें से ढूंढने हैं, जिनमें से एक को डेबिट और एक को क्रेडिट कहना है, लिखने का सलीका यह है कि जिसको डेबिट कहना है उसको वो पहले लिखेगा। इस ट्रांजैक्शन में किसको डेबिट कह रहे हैं हम, और जिसको क्रेडिट कहना है उसको अगली लाइन में लिखेगा, थोड़ा सा आगे पुश करके। क्रेडिट किसको कह रहे हैं हम, कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन में से जो 2 अकाउंट्स लेने हैं, उनमें से जिसको डेबिट कहना है उसको पहले लिखा, जिसको क्रेडिट कहना है उसको अगली लाइन में थोड़ा सा आगे। ये अकाउंट के नाम आ गए, इनके साथ इनकी अमाउंट्स भी लिखनी है। तो इस पेज के एंड पे 2 कॉलम बनाए हुए होते हैं, जिनमें अमाउंट्स लिखी जाती हैं। जिस अकाउंट को डेबिट करना डिसाइड किया, इनमें से पहला कॉलम डेबिट का होता है, दूसरा कॉलम क्रेडिट का होता है। कैश को डेबिट डिसाइड किया है ना, किस अमाउंट से, तो कैश के सामने इस डेबिट वाले कॉलम में 2 लाख रुपए लिख दिए जाएंगे। और कैपिटल को क्रेडिट करना डिसाइड किया है, कैपिटल के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में इधर 2 लाख रुपए लिख दिए जाएंगे। अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा,
ये जर्नल एक बुक है, जर्नल एक बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी और उनको लिखने का तरीका सलीका ये है कि डेट मेंशन होगी, जो दो अकाउंट्स ढूंढे थे उनमें से पहले डेबिट वाला लिखना है, फिर क्रेडिट वाला लिखना है थोड़ा सा राइट साइड पे, और इनके सामने इनकी अमाउंट्स लिखनी है। डेबिट वाले के सामने डेबिट कॉलम में अमाउंट, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट। इस तरह से इस ट्रांजैक्शन को लिखने को कहते हैं कि अकाउंटेंट ने जर्नल में ट्रांजैक्शन की एंट्री कर ली है। एंट्री, तो ये एक एंट्री है। ये जो एक चीज बन गई ना, ये एक एंट्री हो गई, ये एक एंट्री है। इसको जर्नल एंट्री भी कहते हैं। क्यों जर्नल एंट्री कहते हैं? क्योंकि जर्नल बुक का नाम है, उसमें ट्रांजैक्शन के लिखने को इस तरीके से एंट्री करना कहते हैं। तो ये एक जर्नल एंट्री है। डेट लिखी, जो अकाउंट डेबिट करना डिसाइड हुआ था पहले उसको लिखा, उसकी अमाउंट उसके सामने डेबिट वाले कॉलम में, और जो अकाउंट क्रेडिट करना डिसाइड हुआ था वो उसी के नीचे थोड़ा सा राइट साइड पे क्रेडिट वाले कॉलम में। तो ये चीज जर्नल एंट्री कहलाती है। इसी तरह से अकाउंटेंट इसके आगे, अब जैसे अगली ट्रांजैक्शन क्या है, इसमें से किसको हमने डेबिट और किसको क्रेडिट कहा? तो जिसको डेबिट कहा पहले वो लिखेंगे, और इसकी जो भी डेट है, लेट्स से 7 तारीख है, कितने से? तो बैंक को डेबिट कहा, इसके सामने डेबिट कॉलम में 50,000 रुपए आएगा, और क्रेडिट किसको कहा? इसके नीचे थोड़ा सा राइट साइड पे, और इसके सामने यहां 50,000। ये अकाउंटेंट ने इस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल में इसकी एंट्री कर ली। ये एंट्री होती है। तो अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन को लिखा इस तरीके से जाता है कि हर, अब जहां पर ये नहीं लिखा कि ओनर इन्वेस्टेड इतने रुपए, बस ये दो वर्ड्स लिखे नजर आ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट नजर आ रहा है। अकाउंटेंट को पता है कि ये एंट्री से कि ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए। अब यहां लिखा नहीं है ओनर इन्वेस्टेड, नहीं लिखा कहीं यहां, लेकिन अकाउंटेंट को पता है कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह ये 2 वर्ड्स लिखे हुए बस, लेकिन अकाउंटेंट को पता चल रहा है कि हुआ क्या है। क्या हुआ है? बिजनेस के पास जो कैश पड़ा हुआ था उसमें से कैश निकाला, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। अब इतना लंबा जुमला नहीं लिखा हुआ, लेकिन बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, उससे ये मतलब पता चल गया। ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करने का तरीका। जर्नल वो बुक है जिसमें ये सब लिखा जाना है, और एक ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड कर लिया गया वो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री कहलाती है, और जर्नल एंट्री कहते हैं इसको। अब आप ये सेपरेट जर्नल क्या बनाना है, हर पॉइंट के साथ इसी तरह की उसके नीचे एंट्री बनाते जाएं। पहले पॉइंट की ये एंट्री हो गई जी, लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। देखें ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? अकाउंट है ना, तो अकाउंट कहने की जरूरत को मजबूरी नहीं। जैसे अब यहाँ सारे लोग इंसान हैं, तो अब किसी का नाम अगर कामरान है तो उसको हम कामरान कहेंगे, कामरान इंसान कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि इंसान है। तो इसलिए सब अकाउंट हैं, तो इसलिए इसके साथ लिख भी सकते हैं कैश अकाउंट, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, कैश काफी है। जी, पहले डेबिट लिखना है, फिर उसके बाद क्रेडिट लिखना है। तो तीसरी ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री बन जाएगी? तीसरी ट्रांजैक्शन, 2 तो ये कर दी आपके सामने ना, तीसरी की क्या बन जाएगी? बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। कितना? 1 लाख। नहीं, वो नहीं, वो हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे। अच्छा, ये प्लस माइनस नहीं लिखना यहाँ,
वो तो आपने फैसला करना है कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, ये तो आपने डिसाइड करना है कि बढ़ रहा है तो क्या, कम हो रहा है तो क्या, ये तो आपको सिखाने के लिए प्लस माइनस है। एंट्री में बस एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। चौथी ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बन जाएगी? फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर के सामने अमाउंट आ जाएगी, बैंक क्रेडिट, बैंक के सामने अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट रेंट। अच्छा, ये डेट्स मैंने लिखी नहीं थी, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ लिखी हैं। क्या चौथी, पांचवी क्या कर रहा हूँ मैं? पांचवी रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 15,000 से। नेक्स्ट एंट्री ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। तो जो डेबिट है वो पहले, जो क्रेडिट है वो उसके बाद। डेबिट वाली अमाउंट पहले, क्रेडिट वाली अमाउंट बाद में। ये एंट्री करने का तरीका। जी नहीं होती, ड्राइंग्स क्रेडिट नहीं होती, डेबिट ही होती, क्योंकि ड्राइंग्स है ही उसका ड्रॉ करना, तो डेबिट ही होती, क्रेडिट नहीं होती। सर ये यानी पूरी इक्विटी क्रेडिट नहीं होती है, तो ड्राइंग्स क्रेडिट नहीं होती। नहीं, इक्विटी हुई है ना, क्रेडिट कैपिटल किया है ना पहली एंट्री में। जी जी आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं उस पर, बिल्कुल नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, अभी आ रहे हैं, इसी पे आज हो रही है बात इस पर। अच्छा, अभी ये प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलनी है, अभी ये पक्का होता जाएगा। और डेबिट क्रेडिट एक दो ट्रांजैक्शंस को अलग से डिस्कस कर रहा हूं, एक दो ट्रांजैक्शन को अलहदा से थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। सेल ऑफ गुड्स एक ट्रांजैक्शन है। जब बिजनेस गुड्स सेल करेगा तो मैंने एक वर्ड सेल्स बताया था, सेल्स। ये अकाउंट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? गुड्स सेल करने को। ग्रुप कौन सा था? इनकम। ये जो यहां डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है ना, ये इंग्लिश का वर्ड डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये असल में कोई और डिफरेंट वर्ड थे, वो बिगड़ते बिगड़ते डेबिट क्रेडिट बन गए। वरना देखें ना, डी आर, डेबिट में तो आर नहीं है,
डेबिट में तो DEBIT R तो नहीं आ रहा, ये असल में किसी और जबान के वर्ड थे, बोलते बोलते बढ़ते बढ़ते डेबिट क्रेडिट हो गए। ये डेबिट क्रेडिट इंग्लिश के वर्ड नहीं है, लेकिन ये जो मैं यहां लिखने लगा हूं, अब जो मैंने क्रेडिट लिखा है, ये डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं लिखा मैंने कहा है कि बिजनेस जो गुड्स बेच रहा है वो कैश पे भी बेच सकता है, उधार पे भी बेच सकता है। यहां पर क्रेडिट का मतलब है उधार। ये हम आम इंडिविजुअल में भी ना, बाज को परचून की दुकानों से को उधार भी चल रहा होता है, कुछ सिगरेट को पीता है उधार में है तो उधार चल रहा है ना पिया करें सिगरेट यार, बुरी बात। तो गुड्स बेची जा सकती हैं कैश पे भी, और गुड्स बेची जा सकती हैं उधार पे भी। सेल्स का वर्ड सेल्स किस लिए इस्तेमाल होता है? गुड्स के बेचने के लिए। एक बिजनेस ने जब गुड्स बेच दी, बिजनेस ने गुड्स बेच दी तो सेल्स हो गई। बिजनेस की सेल्स हो जाना एक इनकम है। बढ़ गई इनकम के कम हो गई? सेल्स हो जाने से बिजनेस की इनकम बढ़ी या कम हो गई? बढ़ गई। इनकम बढ़े तो क्रेडिट। तो चाहे उसने गुड्स कैश पे बेची हो चाहे उधार पे बेची हो, जब चीजें बेच दी तो इनकम बढ़ गई, क्योंकि चीजें बेच दी तो इन एनी केस सेल्स हो जाएंगी क्रेडिट। मिसाल ले लेते हैं 20,000 रुपए, 18,000 रुपए, ऐसी मिसाल है। सेल्स होंगी क्रेडिट। इस सूरत में गुड्स बेची तो कैश मिल रहा है। सेल्स ऑन कैश का मतलब है कि उस नकद जिसको कहते हैं, उसी वक्त पैसे दिए कस्टमर ने, चीज ले गया। ये कैश पे होने वाली सेल है, ऑन कैश। कस्टमर ने हमें पैसे दिए तो बिजनेस के पास कैश आया, एसेट कैश आया ना। एसेट बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। तो कैश हो जाएगा डेबिट। ये अगर चीजें कैश पे बेची, ये एंट्री। सेल्स क्यों क्रेडिट? क्योंकि गुड्स का बेचना इनकम है, इनकम बढ़ गई क्रेडिट। कैश क्यों डेबिट? क्योंकि कैश रिसीव हुआ, कैश एसेट बढ़ गया, कैश डेबिट। चीजें बेची यहां भी हैं तो सेल्स तो क्रेडिट होंगी। पैसे मिल गए? पैसे मिले हैं? नहीं, पैसे तो अभी नहीं मिले। लेकिन जिसको चीजें बेची, अब से पहले हमारा उससे कोई पैसे लेने का हक था? अब चीजें बेचने से क्या है? अब हमारा उससे पैसे लेना हक बन गया। इन लोगों के लिए मैंने कहा था वर्ड डेटर्स यूज होता है, डेटर्स। तो जब चीजें बेचेंगे उधार पे तो चीजें तो बिकी हैं, चाहे कैश पे बेचें चाहे उधार पे, चीजों का बिकना सेल्स है, इसलिए सेल्स क्रेडिट होगा। लेकिन कैश पे बेची थी तो कैश मिल गया था, कैश मिला, बिजनेस के पास कैश एसेट बढ़ गया। लेकिन अगर उधार पे बेची तो पैसे नहीं मिले, लेकिन हमारा उससे पैसे लेने का हक बन गया। डेटर का ताल्लुक किस ग्रुप से? एसेट। इस ट्रांजैक्शन से हमारा एसेट बढ़ा कि कम हो गया? बढ़ा। अब मजीद हक है पैसे लेने का, उससे पहले नहीं था, तो एसेट बढ़ा डेबिट, यानी डेटर्स हो जाएंगे डेबिट। तो सेल ऑफ गुड्स चूंकि एक बड़ी कॉमन ट्रांजैक्शन है, तो ये मैंने उसको अलग से बताया आपको कि कैश सेल हो तो ये एंट्री होती है, क्रेडिट सेल हो तो ये एंट्री होती है। जी जी बिल्कुल। जब हम लोन लेते हैं तो हम वापस करते हैं तो हमें उस पे इंटरेस्ट भी वो बाद में एक अलग ट्रांजैक्शन हो रही होती है,
वो एक अलग ट्रांजेक्शन हो रही होती है। अगली प्रैक्टिस में ये भी लाऊंगा, भी आगे इसका जवाब आ जाएगा जी। सारी ट्रांजेक्शन अच्छा जी। बिजनेस जब गुड्स बेचता है तो बिजनेस के लिए गुड्स बेचना एक इनकम है, क्योंकि वो बिजनेस अर्न कैसे करेगा, चीजें बेच के ही करेगा ना, तो गुड्स का बेचना उसकी इनकम है। इसके लिए अकाउंट सेल्स बताया था मैंने, सेल्स का वर्ड यूज होता है। बिजनेस कस्टमर को जब चीजें बेच रहा है तो अगर वो कैश पे चीजें बेच रहा है यानी उसी वक्त पैसे ले रहा है तब भी चीजें गई, और अगर उधार पे बेच रहा है तब भी चीजें तो बिक गई ना या नहीं बिकी। तो चीजों का बिक जाना सेल्स है, और चीजें बिक गई चाहे कैश पे चाहे क्रेडिट यानी उधार पे, इनकम हो गई क्योंकि सेल्स हो गई, चीजें बिक गई, इसलिए सेल्स क्रेडिट होगी। सेल्स क्यों क्रेडिट होगी, क्योंकि सेल्स होने से इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, तो इनकम बढ़े, रूल्स टेबल कहता है इनकम बढ़े तो क्रेडिट, तो इसलिए सेल्स तो होगी क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन में कस्टमर ने उसी वक्त पैसे दे दिए, तो जो कैश बिजनेस के पास आया वो कैश एसेट है और बढ़ गया तो कैश डेबिट। लेकिन अगर उधार है तो चूंकि चीजें बेच दी तो सेल्स तो रिकॉर्ड उसी वक्त होनी चाहिए, पैसे आने का इंतजार नहीं करेंगे हम, क्योंकि चीजें तो बिक गई तो सेल्स तो रिकॉर्ड होगी। अब पैसे अभी बेशक नहीं आए लेकिन हमारा हक तो बन गया पैसे लेने का, तो फिर हम डेटर्स साथ डेबिट कर देंगे। डेटर्स क्यों डेबिट करेंगे, डेटर्स का वर्ड, डेटर्स का अकाउंट इस्तेमाल ही इन उधार वाले कस्टमर्स के लिए होता है, और जब ये चीजें नहीं बेची थी उससे पहले हमारा उससे पैसे लेने का कोई हक नहीं था। इन चीजों के बेचने से हक बन गया ना, हमारा पैसे लेने का हक बन गया, ये हमारा एसेट है। डेटर हमारा एसेट होता है। डेटर्स बढ़ गए एसेट या कम हो गए, तो डेटर्स एसेट बढ़ गए डेबिट, ये डेटर्स डेबिट हो गए। जब रिसीव हो जाएंगे पैसे तो फिर एंट्री चेंज होगी। अभी तो मैंने सेल की ट्रांजैक्शन बताई है ना, अभी मैं आपको सेल की ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। अभी आगे अभी तो देखें मैंने आपको डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट करना बताया। अभी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, सारे जो आपके दिल में सवाल आ रहे हैं सबके जवाब हैं आगे प्रैक्टिस के अंदर, तो वो प्रैक्टिस में ले आऊंगा मैं इस ट्रांजैक्शन को जी। जो चीजें बेची हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है? अच्छा, चीजें बेचना सेल्स है तो सेल्स की एंट्री कर ली, और किस चीज की कह रहे हैं आप? गुड्स बेची हैं हमने, हाँ हमारा नहीं, तो ये जो चीजें बेची हैं चीजों का बेचना सेल्स इनकम है। रही बात कि वो जो गुड्स उठा के दे दी उनकी बात कर रहे हैं, ये थोड़ी जल्दी है, ये भी जल्दी है थोड़ा, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। अभी बताऊंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ अर्से बाद। हाँ जी, सेल्स करें नोट, फिर आगे चलता हूं। नोटेड? अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए भी और ये ऑफलाइन वालों के लिए भी। अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा था, बाकियों से भी शेयर कर रहा हूं क्योंकि और भी किसी के जहन में आया हो सकता था या शायद बाद में आ जाए। सवाल ये पूछा है कि जो हमने चीज़ें बेची हैं वो गुड्स हमारे पास पड़ी हुई थी, पड़ी हुई गुड्स हमारे पास, इसके लिए भी मैंने तो एक अकाउंट बताया था, स्टॉक, इन्वेंट्री। तो उसने पूछा उसकी कोई एंट्री क्यों नहीं की, तो हाँ उसकी भी एंट्रीज होती, लेकिन वो काफ़ी एडवांस बात है, वो बहुत बाद में जाके उसका जिक्र आएगा, तो मैंने इसलिए अभी उसका कोई जिक्र नहीं किया। बता इसलिए दिया क्योंकि एक ने सवाल पूछा और भी किसी के जहन में आया होता, तो उसकी एंट्रीज काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं किया। अभी सिर्फ आपको चीज़ें बेचना सेल्स कहा है।
चीज़ों का खरीदना, इसके लिए भी एक अकाउंट बताया था, परचेजेस। परचेजेस का वर्ड मैंने किस ग्रुप में लिखवाया था? एक्सपेंसेस में। परचेजेस का वर्ड बताया था चीज़ों के, गुड्स के खरीदने के लिए, और ये एक्सपेंसेस ग्रुप में बताया था। जिस तरह हम बेचते हुए दो चीज़ें पढ़ रहे थे, तो खरीदते हुए भी ऐसा हो सकता है हम चीज़ें खरीदें ऑन कैश, हो सकता है उधार पे। अगर हम चीज़ें खरीद रहे हैं कैश पे, तो चीज़ों का खरीदना अकाउंट कौन सा? अकाउंट परचेजेस। चीज़ें खरीदने से हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, तो परचेजेस नाम का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कैश पे खरीदने का मतलब है उसी वक्त पैसे दे के चीज़ें ले आए, और उधार पे खरीदने का मतलब है कि चीज़ें फिर भी ले आए। अच्छा, चीज़ें उठा के नहीं ले आए, उधार बाकायदा ऑफिशियल ट्रांजैक्शन हुई है, वादा करके आए हैं, तो चीज़ें चाहे कैश पे खरीदें चाहे उधार पे खरीदें, चीज़ें खरीद रहे हैं, और चीज़ें खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है? परचेजेस। तो चाहे कैश उसी वक्त दे दें, चाहे कैश बाद में देने का वादा करें, चीज़ें तो खरीदनी ना, तो चाहे कैश पे खरीदें चाहे उधार पे खरीदें, परचेजेस डेबिट होंगी। यहां क्यों परचेजेस डेबिट हो रही हैं? इधर पैसे तो दिया ही नहीं, क्योंकि चीजें तो खरीदी है ना, तो परचेजेस चीजें खरीदने को रिफ्लेक्ट कर रहा है, पैसे देने को नहीं। ये बात, परचेजेस का वर्ड, जाग रहे हैं ना? परचेजेस का वर्ड चीजें खरीदने के लिए, पैसे देने के लिए नहीं है। तो चाहे चीजें कैश पे खरीदी हैं चाहे चीजें उधार पे खरीदी हैं, चीजें खरीदना परचेजेस, तो परचेजेस का ताल्लुक ग्रुप एक्सपेंसेस से, और चीजें खरीदने से हमारा एक्सपेंस, हमारा खर्चा बढ़ गया, तो इसलिए डेबिट। यहां क्या क्रेडिट होगा? कैश, क्योंकि पैसे दे दिए, कैश क्रेडिट। इधर क्या क्रेडिट होगा? चीजें हमने खरीद ली, और चूंकि चीजें खरीद लाए, अब हमारी जिम्मेदारी बन गई पैसे देने की। जब तक चीजें नहीं खरीदी थी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन चूंकि अब चीजें खरीद लाए तो अब जिम्मेदारी बन गई। बढ़ गई, कम हो गई? बढ़ गई, क्रेडिट। और इनके लिए नाम आपको लिखवाया था क्रेडिटर्स का, तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे क्रेडिट। जी जी, अगर हमने आधी अमाउंट कैश में दी और आधी चेक में दी, फिर उसकी एंट्री कैसे होगी? यार साथ साथ चलना बहुत है, जब आप बहुत छलांगे लगाते हैं ना फिर मुश्किल हो जाता है। मैं पहले ना आपको सीधी सीधी ट्रांजेक्शन बता लूं, फिर कंपाउंड एंट्री भी बताऊंगा। अभी बस मैं ये रिटर्न्स बता लूं, रिटर्न्स, दो ट्रांजेक्शन और बता लूं, फिर मैं ये कंपाउंड एंट्रीज पे भी आ जाऊंगा। सेल्स और परचेजेस की एंट्रीज आपके सामने हैं, इनको दोबारा देख लें, कोई जरा सी भी कंफ्यूजन है तो पूछें, क्योंकि अब मैं इन्हीं की रिटर्न्स बताने लगा हूं। जी जी, परचेजेस किस ग्रुप में लिखवाया था? एक्सपेंस है ना? मैंने परचेजेस किस ग्रुप में लिखवाया था? एक्सपेंसेस में। जो गुड्स हैं जिनको स्टॉक या इन्वेंट्री कहा था, वो किस ग्रुप में रखा था? एसेट में। जब तक मैं स्टॉक या इन्वेंट्री खुद से आपको अलग से टॉपिक ना पढ़ा दूं ना, तब तक आप स्टॉक इन्वेंट्री को फिलहाल भूल जाएं। वो ना एक अलग टॉपिक है। मैंने यहां भी उस चीज को अभी इग्नोर किया, यहां भी वही बता रहा था कि यहां पर भी तो एक सवाल ये बनता है कि जो गुड्स बेची हैं वो गुड्स हमारे पास थी, तो उनकी एंट्री क्या होगी? तो स्टॉक इन्वेंट्री यहां पर भी मैंने इग्नोर किया, यहां पर भी इग्नोर कर रहा हूं, वो अलग टॉपिक है। स्टॉक इन्वेंट्री को भी छोड़ दें, लिस्ट में जरूर लिखा हुआ है लेकिन आप उसको फिलहाल इग्नोर करें। तो गुड्स के खरीदने के लिए मैंने परचेजेस का वर्ड यूज किया था ना,
किस ग्रुप में है? एक्सपेंसेस, तो ये वो बताया है। स्टॉक इन्वेंट्री का अकाउंट अभी बिल्कुल भूल जाएं, वो एक पूरा सेपरेट टॉपिक है। अगर वो अभी बताऊंगा ना तो ये सब कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। इसलिए स्टॉक असल में 2 अलग अलग अप्रोचेज होती हैं, मैं एक अप्रोच लेके चल रहा हूं अभी। पहले ये सब सीधा सीधा चल लें, फिर स्टॉक इन्वेंट्री का जब अलग टॉपिक बताऊंगा तब देखेंगे। सेल्स परचेजेस, बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को ये भी ऑफर करते हैं कि अगर कल को चीजें वापस करना चाहें तो कर देना, खैर है, चीजें वापस हम ले लेंगे आपसे। चीजें कस्टमर को कैश पे बेची थी, क्या एंट्री की थी? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कैश क्यों डेबिट किया था? क्योंकि कैश हमें कस्टमर से मिला था, कैश एसेट बढ़ गया था। सेल्स क्यों क्रेडिट की थी? क्योंकि गुड्स का बेचना अर्निंग थी, इनकम ग्रुप था, इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़े तो क्रेडिट। उधार पे बेची थी तो डेटर क्यों डेबिट किया था? क्योंकि हमारा उससे पैसे लेने का हक बन गया था, इसके लिए डेटर का वर्ड बताया था। राइट, हमारा एसेट बढ़ गया था, डेबिट। सेल्स क्यों क्रेडिट की थी? पैसे तो मिले ही नहीं, क्योंकि चीजों का बिकना सेल्स है, पैसों का मिलना सेल्स नहीं है। चीजें तो बिक रही हैं, इसलिए सेल्स चाहे उधार पे थी चाहे कैश पे, सेल्स क्रेडिट हो रही हैं। कैश पे थी तो कैश डेबिट, उधार पे थी तो डेटर डेबिट। सेल्स, परचेजेस, रिटर्न्स, ये थोड़ा सा मुश्किल लेवल अब और बढ़ गया, थोड़ा सा होश से जागते रहें। सेल्स वाली बात ओके, अब मैं इसमें रिटर्न डालने लगा हूं। कस्टमर्स अगर हमें चीजें वापस कर दें और हम एक्सेप्ट भी कर लें, सेल रिटर्न्स, अगर वो खरीदते हुए हमें चीजें पैसे दे गया था तो अब जब चीजें वापस करेगा तो पैसे भी वापस लेगा। और उधार पे लेके गया था तो पैसे देने का वादा करके गया था, अब जब चीजें वापस करेगा तो पैसे ले जाएगा? नहीं, उसने दिए ही नहीं थे। तो रिटर्न्स भी ऑन कैश या ऑन क्रेडिट हो सकती हैं। जब हमने चीजें बेची थी हमें कैश मिला था, डेबिट, और चीजों का बिकना सेल्स था। चीजें बिकी, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी थी तो सेल्स क्रेडिट किया था। बिकी हुई चीजें वापस आ गई, वो जो अर्निंग हुई थी वो रिवर्स हो गई, कम हो गई। देखें, पहले चीजें बिकी थी तो वापस आई है ना, तो जब चीजें बिकी थी तो हमारी अर्निंग बढ़ गई थी। अब बिकी हुई चीजें वापस आ गई, ट्रांजैक्शन रिवर्स, तो बढ़ी हुई इनकम कम हो गई। और इनकम कम हो तो मिटा दिया मैंने, इनकम कम हो तो डेबिट। ये अभी नोट ना करना, सेल्स डेबिट हुई थी तो सेल्स इनकम बढ़ गई थी, क्रेडिट। अब वापस आ गई तो बढ़ी हुई इनकम कम हो गई। तो जब हुई थी तो सेल्स क्रेडिट कर दिया था, अब कम हो गई तो सेल्स डेबिट कर दिया। पैसे मिले थे, कैश डेबिट, अब पैसे वापस कर देंगे तो कैश क्रेडिट। सेल्स डेबिट, सेल्स कैश क्रेडिट। दोबारा देखें, जब चीजें बेची थी तो कैश मिला था, कैश डेबिट। बेची हुई चीजें वापस कर दी, कैश वापस करना पड़ा तो कैश क्रेडिट। चीजें बेची थी, चीजों का बिकना, हमारी अर्निंग, इनकम हो गई, वापस आ गई, बढ़ी हुई इनकम कम हो गई। तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। इन सिंपल वर्ड्स, जो हुआ था उसका रिवर्स हो गया ना, तो एंट्री भी रिवर्स हो गई। जो हुआ था वो रिवर्स हुआ तो एंट्री भी रिवर्स हो गई है। ठीक है। अकाउंटेंट अपनी आसानी के लिए, बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए, जब सेल्स होती हैं
तो उनके लिए नाम और यूज कर लेता है, और जब बिकी हुई चीजें वापस आती हैं तो नाम और यूज कर लेता है अपनी आसानी के लिए। तो करते क्या है कि जब सेल्स हो रही हैं उसके लिए सेल्स का अकाउंट यूज कर लेते हैं, और अगर बिकी हुई चीजें वापस आ रही होती हैं तो उसके लिए सेल रिटर्न्स का अकाउंट यूज कर लेते हैं। अब लिखना है इसको, तो अगर नहीं, कैश रिटर्न्स नहीं, कैश तो कैश है, मिल रहा होगा तो कैश डेबिट, पे हो रहा होगा तो कैश क्रेडिट, ये कैश ही है। सिर्फ सेल्स के हवाले से चीजों का बिकना, सेल्स का नाम यूज कर लेते हैं, और बिकी हुई चीजों के वापस आ जाने के लिए सेल रिटर्न्स का अकाउंट यूज कर लेते हैं। है दोनों का ग्रुप इनकम ही। मैंने इनकम ग्रुप में आपको सेल रिटर्न्स लिखवाई थी, देखिए इनकम ग्रुप में ग्रुप इनकम ही है इसका, लेकिन नाम अलग अलग रख लिए गए। तो सेल रिटर्न्स क्यों डेबिट हुई? क्योंकि सेल्स होने से जो इनकम बढ़ी थी वो इनकम कम हो गई, इनकम कम हो तो डेबिट। और अगर उधार पे बेची थी, डेटर डेबिट क्यों किया था? डेटर डेबिट क्यों किया था? क्योंकि अब हमारा हक बढ़ गया था पैसे लेने का। अब अगर वो चीजें वापस कर जाएगा तो वो जो पैसे लेने का हक बना था वो कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। तो वो जो पहले डेटर को डेबिट किया था अब डेटर क्रेडिट हो जाएगा। शाबाश। अच्छा, जिनको लग रहा है 5,000 6,000 कहां से आया, एम ही लिखा है मैंने, ऐसे ही लिखा बस 6,000 5,000 20,000। सेल्स क्यों क्रेडिट की थी? क्योंकि गुड्स का सेल होना इनकम है, इनकम बढ़ी थी, और चाहे कैश पे बेची थी चाहे उधार पे बेची थी, इनकम बढ़ी थी। अब जब सेल रिटर्न हो गई तो वो बढ़ी हुई इनकम कम हो गई, तो चाहे कैश चाहे क्रेडिट, सेल रिटर्न्स डेबिट होगा। सेल्स सेल रिटर्न्स। जी 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 सर की आवाज आई थी। हाँ जी सर, अगर सेल्स हमने कैश में दिए सर, अच्छा, और जब ये सेल्स रिटर्न दिए तो हमने उससे उधार कर लिया। अच्छा फिर ठीक है, शाबाश। फिर अच्छा, ये जो मैं आप सबको सिखा रहा हूँ ना, ये बेसिक अकाउंटिंग है। ये जो बच्चा सवाल पूछता है, चलो अच्छी बात है। देखें, जब आपने बचपन में चलना सीखा तो आपके वालिदैन ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अब जब चलना सीख गए तो अब आप उल्टे भी चल सकते हैं, ना, टेढ़े भी हो सकते हैं, कहीं कीचड़ है तो बच के इधर भी हो सकते हैं। ये भी सब उंगली पकड़ के सिखाया है? नहीं। लेकिन जब शुरू में वालिदैन चलना सिखा रहे थे तब सिर्फ सीधा चलना ही सिखा रहे थे। अगर सारी फनकारियां उसी वक्त सिखा देते तो फिर मुश्किल हो जाता। तो एक बार सीधा चलना सीख गए, टांगों का इस्तेमाल आ गया, आपको ग्रिप आ गई जमीन के ऊपर, फिर आप उलटबाजियां भी लगा लेंगे, फिर आप भाग भी लेंगे, फिर सब हो सकता है। तो हाँ, ये सारी वैरायटियां बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन अभी ना हम सीधा सीधा बेसिक सीख लेना, फिर उसके बाद ये वैरायटियां बिल्कुल हो सकती हैं। क्या जी? जहां जहां जरूरत पड़ेगी सिलेबस के अंदर बहुत सारी वैरायटियां आएंगी, लेकिन अभी बेसिक सिखाने के लिए बिल्कुल बेसिक चीजों पे कॉन्सेप्ट पहले पक्के कर लें। आपके सवाल का सिर्फ जवाब दे रहा हूं, तब एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। कैश थे ना, अब जब वापस कर रहा है तो हम उसको कैश नहीं दे रहे, लेकिन पैसे वापस करना हमारी जिम्मेदारी बन गई, तो फिर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, क्रेडिटर का वर्ड नहीं होगा, लेकिन एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, कोई भी नाम रखा जा सकता है उसका। सेल्स सेल रिटर्न्स डन। परचेज रिटर्न बता लूं, फिर आपने ना इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है, और बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। जितने आज चीजें पढ़ी, कल इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी।
परचेज रिटर्न्स करके बस बात पूरी करता हूं। सेल और सेल रिटर्न्स नोटेड तो मैं मिटा दूं। कल मैंने वो बयान का जिक्र किया था, तो कल करूंगा इंशाल्लाह, और इसी रूम में 3 बजे, कल इसी रूम में 3 बजे इंशाल्लाह। एक को दिन तक अपने चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन बैठे होने का माहौल डिफरेंट होता है। रमज़ान से रिलेटेड, मतलब प्रिपेयरिंग फॉर रमज़ान कह लें, या इसको जल्दी करने का मकसद भी यही था कि रमज़ान से पहले पहले हो। सेल और सेल रिटर्न्स नोटेड मिटा दूं जी। क्या क्या कहाँ मेंशन ना हो? अभी हम क्वेश्चन पे तो नहीं गए ना, अभी तो देखें क्वेश्चंस की तो बात ही नहीं हो रही। अभी तो मैं आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। अभी तो क्वेश्चंस ही की कभी तो है ही नहीं बात कि क्वेश्चंस में क्या लिखा होगा, कौन से क्वेश्चन। अभी तो हम किसी टॉपिक को ही नहीं पढ़ रहे। अभी तो कॉन्सेप्ट समझिए ना कि क्रेडिट सेल है तो क्या, कैश सेल है तो क्या। अब रही बात कि क्वेश्चन में ना लिखा हो, कौन से क्वेश्चन मैंने लिखा हो, किस टॉपिक के क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी तो हम। सेल्स में प्रॉफिट आता तो डेबिट आता है और परचेज में क्रेडिट। जी जी के लिए यहाँ पे सेल्स यहाँ पे इनकम वगैरह मतलब लिख सकते हैं। क्या वर्ड लिखना है? यानी सेल्स ना लिखें, इनकम लिखें? नहीं, ये जो एंट्री में वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये क्या है? अकाउंट। तो वो एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम ये क्या थे? ये इनके ग्रुप्स थे। हमने डेबिट क्रेडिट सोचना ग्रुप के हिसाब से होगा, लेकिन एंट्री में क्या लिखना है? अकाउंट। अब यहां पर आपने एसेट नहीं लिखना, कैश लिखना है। यहां इनकम नहीं लिख देना, सेल्स लिखना है। वो वैसे डेबिट क्रेडिट सोचने के लिए पता है कि ये इनकम ग्रुप से रिलेटेड है, ये एसेट्स ग्रुप से रिलेटेड है, लेकिन लिखना अकाउंट का नाम है। चले आखिरी बात, परचेजेस की रिटर्न्स, ये मिटा दूं ना? हाँ जी, ये तो बना ही लेंगे। चीजें खरीदी थी, कैश दिया था। चीजें खरीदी थी, कैश दिया था। चीजों का खरीदना परचेजेस, ग्रुप एक्सपेंस। चीजें खरीदने से एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट। पैसे दिए थे, कैश क्रेडिट। उधार किया था तो जिम्मेदारी बन गई थी, क्रेडिटर्स क्रेडिट। चीजें खरीदी थी, कैश दिया था, वापस करेंगे तो कैश वापस लेंगे, कैश वापस लेंगे तो डेबिट। चीजें खरीदी थी, चीजों का खरीदना परचेजेस, ग्रुप। चीजें खरीदने से एक्सपेंस बढ़ा था, खरीदी हुई चीजें वापस कर दी, बढ़ा हुआ एक्सपेंस कम हो गया। तो एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट, इसलिए परचेज क्रेडिट। और अकाउंटेंट की आसानी के लिए परचेज रिटर्न्स का नाम इस्तेमाल होता है। और इसमें आसानी कैसे होगी, ये जब मैं आपको जनरल से आगे कोई तीसरे लेवल तक लेके जाऊंगा ना, फिर बताऊंगा कि क्यों आसानी हुई। उसके लिए क्या था अगर परचेजेस रहने देता तो। परचेजेस डेबिट क्यों की थी? एक्सपेंस बढ़ रहा था।
परचेज रिटर्न्स क्रेडिट क्यों कर दी? वो जो खरीदते हुए एक्सपेंस बढ़ा था वापस करने से कम हो गया, तो एक्सपेंस कम हुआ तो क्रेडिट। और चीज़ें चाहे उधार पे खरीदी हों चाहे कैश पे, परचेजेज ही होती हैं, इसीलिए चाहे कैश पे वापस हो रही हो चाहे उधार पे वापस हो रही हो, होती परचेज रिटर्न्स ही हैं। क्रेडिटर क्रेडिट क्यों किया था? उधार पे खरीदी थी चीजें तो पैसे देना जिम्मेदारी बन गई थी, अब वो चीजें वापस कर दी, अब भी पैसे देना जिम्मेदारी है, फिर वो जो जिम्मेदारी बन गई थी वो कम हो गई, तो क्रेडिटर हो जाएगा कम, यानी डेबिट। इन सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न को जरा अच्छी तरह से रिवाइज करके आइएगा, और जो उससे पहले डेबिट क्रेडिट सिखाया है, कल बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।